गणपति है गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति है गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति है गणपति सिद्धि विनायक गणपति। सिद्धि विनायक अष्ट विनायक विघ्न विनाशक गणपति। सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक अष्ट विनायक हे विघ्न विनाशक गणपति। गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति ओ गणपति 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 मेरे सिद्धि विनायक गणपति। गणपति के सिद्धि विनायक गणपति मेरे सिद्धि विनायक गणपति। सुख करदार दुख हरदारे मंगल मूरत गणपति। लाज रखो मेरी लाज रखो मेरी मंगलदायक गणपति। लाज रखो मेरी लाज रखो मंगलदायक गणपति। कष्ट हरो कष्ट हरो विघ्न हरता। कष्ट हरो विघ्न हरता विघ्न विनाशक गणपति। गणपति हे गणपति गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। द्वार बिहारे आन पड़ा हूँ सारा जग बिसरा के गणपति में सारा जग बिसरा। द्वार बिहारे आन पड़ा हूँ मैं सारा जग बिसरा के गणपति में सारा जग बिसरा के। शिव गौरा के लाल हो रहते सबसे आगे गणपति रहते सबसे आगे। विकट विनायक हे प्रथमेश विकट विनायक हे प्रथमेश जी सदा सहायक गणपति। विकट विनायक हे प्रथमेश जी विकट विनायक हे प्रथमेश जी सदा सहायक गणपति। गणपति हे गणपति गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। गणपति हे गणपति सिद्धि विनायक गणपति। सिद्धि विनायक अष्ट विनायक सिद्धि विनायक अष्ट विनायक विघ्न विनाशक हे गणपति। गणपति
गणपति गणपति गणपति गणपति विनायक गणपति गणपति सिद्धि विनायक गणपति सिद्धि विनायक गणपति सिद्धि भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों को जब उठा करके पढ़ोगे तो ऋषियों ने जिन्होंने एहसास किया उन्होंने कहा है कि ऊर्जा उठती है, सहस्रार तक जाती है, छूती है। जो उन्होंने कहा है मैं हर पल एहसास करती हूँ और जब ऐसा वातावरण मिल जाता है तो वो खेलने लगता है मेरे में। मैं भी तुम्हारी तरह सामान्य दुनिया में भी रहती हूँ, सामान्य जीवन भी जीती हूँ, अति सामान्य भी रहती हूँ और ये मेरी एक असामान्य सी दुनिया है। इसमें भी मैं खेलती हूँ, मैं जीती हूँ ऐसा समझ लो और परमात्मा मेरे साथ खेलता है। जितना निहारोगे उतना आपके समक्ष आप में गुरु अपने आप में जागृत होगा। जितना निहारोगे उतना आप में गुरु आपके समक्ष बाहर और भीतर भी चैतन्य होगा। जितना आप गुरु को निश्चल प्रेम से निहारोगे उतना गुरु आपका बाहर प्रकट होगा, रहस्यों का उद्घाटन करेगा और आपके भीतर ज्ञान और विज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगा। गुरु को देखकर मुस्कुराएं, गुरु को देखकर हंसें। स्वयं में तनाव में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, रोने में हो और इससे मुक्त हो जाना चाहते हो तो एक बड़ा सा गुरु चित्र लगा लो और उसको देखकर रोज मुस्कुराना सीखो। मैंने तुम्हें बहुत मंत्र बताए, बहुत तंत्र सिखाए। मंत्र और तंत्र के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की पूर्णता दी और देता भी रहूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें वह जीवन की वह युक्ति भी सिखाई जो राम ने, जो कृष्ण ने, जो बुद्ध ने, जो महावीर ने और जो राधा और मीरा ने जिस युक्ति को अपनाकर अपने जीवन को पूर्ण किया, वही युक्ति जीवन का मूल ध्येय, मूल उत्स प्रेम है। वही युक्ति जीवन का वह प्रेम भी मैं तुम्हें सिखाता हूं। जन्म नाम जायते शूद्र, वो शूद्र है, मैंने परिभाषा दे दी, जिसे प्राणात्मा परमात्मा का बोध ना हो और मर गया, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही क्यों न पैदा हो। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच ना हो। करनी प्राणात्मा परमात्मा प्राप्ति की करनी है। प्राणात्मा परमात्मा का पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। एकमात्र पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति, जो करके उसको प्राप्त करके पूरी तरह स्वयं में समाहित कर लेता है, वही ऊंचे कुल का होता है। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आपको ना आकाश की यात्रा करनी है, न धरती की यात्रा करनी है। 4 धाम करने के लिए जाते हो, आपको दुनिया के कोने कोने में घूमने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद घूम रहा है। इस पूरे ये समझ लेना कि ये पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हारा शरीर, ये विज्ञान है शरीर का, ये तुम्हारा पूरा शरीर जो है ये एक ब्रह्मांड है, इससे कम इसे मत मानना। और वो ब्रह्मांड का जो नायक है वो इसी शरीर में विराजमान है। मैं अभी की अनुभूति बता रही हूँ तुम्हें। भजन को सुनते सुनते जब आप भजन सुनते हो तो खुमारी में नहीं आते हो, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी कह लो कि मेरी स्थितियां हैं जिसे बहुत लोग देख करके प्रश्न में भी आ जाते हैं और कुछ प्रेम में भी आ जाते हैं। वो आपकी मनोदशा है। मैं मेरी बात बता रही हूँ कि भजन को सुनते सुनते मेरे रोम रोम थिरकने लगते हैं, मेरा रोम रोम गाने लगता है और मैं खुमारी में जाने लगती हूँ। एक प्रेम का एहसास और एक ऐसी खुमारी, क्या कहूँ, कह नहीं पा रही हूँ, तुम समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ ऐसा आनंद का जोन होता है जिसे एहसास करने के बाद कोई, क्या कहूँ, वो तुम्हें पाना है। मैं बैठ करके एहसास करती हूँ, मैं उसे जीने लगती हूँ। अभी मैं जब उसे जी रही थी, ऊर्जा मेरे ही मूलाधार से, ऐसा साधु संत कहते हैं। हमारी धार्मिक भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों को जब उठा करके पढ़ोगे तो ऋषियों ने जिन्होंने एहसास किया उन्होंने कहा है कि ऊर्जा उठती है, सहस्रार तक जाती है, छूती है। जो उन्होंने कहा है
मैं हर पल एहसास करती हूँ। और जब ऐसा वातावरण मिल जाता है तो वो खेलने लगता है मेरे में। मैं भी तुम्हारी तरह सामान्य दुनिया में भी रहती हूँ, सामान्य जीवन भी जीती हूँ, अति सामान्य भी रहती हूँ, और ये मेरी एक असामान्य सी दुनिया है, इसमें भी मैं खेलती हूँ, मैं जीती हूँ ऐसा समझ लो, और परमात्मा मेरे साथ खेलता है। तो मेरी ऊर्जा सर्पाकार उठती है, और उठ करके आज ऐसा हो रहा था कि वो उठ रही है ऐसा, और उठ करके और मेरे यहाँ सहस्रार पे आने के बाद कुछ इतना ऊपर जाती है, और सर्प का जो मुंह है वो मेरे सिर पे ऐसे होता है, और उसमें से सफेद पुष्प झर रहे हैं, और उससे जैसे वो मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही है। उस सर्प के मुंह से सफेद पुष्प बरस रहे हैं मेरे ऊपर। और ये क्षण मेरे जीवन का बड़ा आनंद का क्षण था। ऐसा नहीं कहूंगी कि ये विशेष क्षण है, क्योंकि तुम्हारे लिए पता नहीं तुम क्या सोचोगे कि ये अगर कोई सर्प की ऊर्जा उठ रही है और मुझे मेरे ऊपर पुष्प की बारिश कर रही है तो इससे क्या हो जाएगा, क्या यही आनंद का क्षण है? ये आपके लिए भले एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन जब इस स्थिति से गुजरोगे तो यही और यही आनंद का क्षण है। और मैं बार बार कहती हूँ, परमात्मा सिर्फ अनुभव की चीज है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम की चीज है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ जीने की चीज है, परमात्मा कुछ और है ही नहीं। अगर कहीं है मनुष्य परमात्मा को कहीं एहसास कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतःकरण में उसे जी सकता है, अपने अंतःकरण में उसका एहसास कर सकता है। और कब कर सकता है? सदगुरु के चरणों में जाने के बाद ही सिर्फ उसको जिया जा सकता है। सदगुरु के बिना कुछ भी कहीं भी दृष्टिगोचर ही नहीं होता है। अखिलेशपुरी जी ने एक बात कही, मैं उन्हें बहुत सम्मान देती हूँ, मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ हृदय से। हम दोनों मैं गुरु शिष्य अखिलेशपुरी जी महाराज को अपने हृदय में रखते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही अपने प्रवचन में कि जो जिंदा रहता है अक्सर वही झुकता है, और मुर्दा कभी झुक नहीं पाता है। मुर्दा जो होता है अकड़ जाता है। और जो अहंकार, इससे एक बात समझना, मुर्दे से जो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है किसी भी चीज को लेकर के, वो ऐसी मुर्दे की तरह अकड़ जाता है। और जब अकड़ जाते हो, मुर्दा संकेत ही है मृत्यु का, मुर्दा संकेत ही है समाप्ति का। अकड़ गए तो मर गए, अकड़ गए तो समाप्त हो गए। और अगर गुरु के चरणों में झुक गए, किसी संत के चरणों में झुक गए, तो तुम्हारे जीवन का पुनर्निर्माण हो जाता है। गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज के चरण के रज मिल जाए। देखो वो भी खुश है, वो भी प्रसन्न हो गए। मैंने कहा ना तुम देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन ब्रह्मांड में सब देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। परमात्मा ही एकमात्र जीवन की पूर्णता है। कहां दिखेगा, कहां मिलेगा, कहां कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा? जीवन की यह पूर्णता हमें कैसे प्राप्त होगी? सदशास्त्रों में कहा गुरु को देख लो, गुरु को देख लो, परमात्मा दिख जाएगा। गुरु को देख लो, गोविंद दिख जाएगा। क्या गुरु को देखा? क्या गुरु को देखने की क्रिया आई? क्या गुरु को हमने निहारा? जितना निहारोगे उतना आपके समक्ष आप में गुरु अपने आप में जागृत होगा। जितना निहारोगे उतना आप में गुरु आपके समक्ष बाहर और भीतर भी चैतन्य होगा। जितना आप गुरु को निश्चल प्रेम से निहारोगे उतना गुरु आपका बाहर प्रकट होगा, रहस्यों का उद्घाटन करेगा और आपके भीतर ज्ञान और विज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगा। वैसे ही जैसे नम्रता जी के बाहर भी प्रकट है और भीतर भी, क्योंकि गुरु को निहारा उन्होंने। निहारने की कला सीखें, गुरु को निहारें, गुरु को देखें, गुरु को देखकर मुस्कुराएं,
गुरु को देखकर हंसें स्वयं में। तनाव में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, रोने में हो और इससे मुक्त हो जाना चाहते हो तो एक बड़ा सा गुरु चित्र लगा लो और उसको देखकर रोज मुस्कुराना सीखो। मैंने तुम्हें बहुत मंत्र बताए, बहुत तंत्र सिखाए, मंत्र और तंत्र के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की पूर्णता दी और देता भी रहूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें वह जीवन की वह युक्ति भी सिखाई जो राम ने, जो कृष्ण ने, जो बुद्ध ने, जो महावीर ने और जो राधा और मीरा ने जिस युक्ति को अपनाकर अपने जीवन को पूर्ण किया, वही युक्ति जीवन का मूल ध्येय, मूल उत्स प्रेम है। वही युक्ति जीवन का वह प्रेम भी मैं तुम्हें सिखाता हूं। कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रेम प्राप्त हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। कबीर साहब। किससे करें प्रेम, कैसे करें प्रेम? बहुत विद्रोह है, बहुत बगावत है। और यह समाज, इस समाज का एक एक परिवार, एक इकाई, हर एक परिवार में यह शब्द सुनने को मिलता है प्रेम। ये प्रेम से रहो। और हर एक परिवारों में झांक कर देखो, तुम खुद परिवार हो, अपने परिवार में खुद झांक कर देखो, दूसरे में नहीं, स्वयं में तुम ही प्रेम में नहीं हो। और माता कहती है प्रेम से रहो, पिता कहता है प्रेम से रहो, भाई कहता है प्रेम से रहो। और जब कभी उसी परिवार में किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो कहते ये क्या है, कैसे, ऐसे कैसे चल सकता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कोई होता है? यही परिवार उस प्रेम को पाप समझता है, यही समाज उस प्रेम को पाप समझता है। जो प्रेम मीरा ने की, मीरा ने जो प्रेम किया, मीरा भाई बावरी सास कहे कुल नाशी रे, कुल नाशिनी कहा। सास ने कहा तू कुल नाशनी है, तू तेरे कुल का नाश कर रही है। और प्रेम हुआ किससे? कृष्ण से प्रेम हुआ। कृष्ण थे नहीं, सशरीर उपस्थित नहीं थे। प्रेम किससे करे? किसी से हो, किसी से हो जाए, माता से हो जाए, पिता से हो जाए, भाई से हो जाए, बहन से हो जाए। बहन से भी प्रेम होता है तो किससे प्रेम होता है? आपकी आंखों में न्यूनता होगी, आपकी आंखें गंदी होंगी तो आप भाई बहन के रिश्ते को भी नापाक कर दोगे। क्यों? आपकी आंखें अगर साफ होंगी, आपकी आंखें अगर निश्चल होगी तो इस संसार में किसी भी प्रेम को आप पवित्र मानोगे। वो सांसारिक जीव होते हैं जो प्रेम को हे समझते हैं, जो तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, जिनका जीवन जघन्य पापों से। पाप क्या है ये भी समझ लेना। पाप वो है कि बिना प्रेम के जिया। अगर बिना प्रेम के पूरी जिंदगी हमने जी तो हमने पूरी जिंदगी पाप की। और अगर हमने प्रेम से जिया, प्रेम युक्त जिया, गुरु से, माता से किया, पिता से किया, पत्नी से किया, पुत्र से किया, परिवार से किया, संसार के किसी भी संबंधों में किसी से भी प्रेम किया, और मैंने अपनी प्रेमिका से भी अगर प्रेम किया तो पवित्र है, और मैंने पुण्य ही पुण्य किया। प्रेम होगा तो पीड़ा होगी। जब प्रेम की पगडंडी पर चलोगे तो तुम्हें पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। उसी पीड़ा में प्रभु प्रसाद भी जरेगा। अगर पीड़ा ना हो तो जन्म ना होगा, अगर पीड़ा ना हो तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा। एक जन्म तुम्हारे माता पिता ने दिया है। जन्म नाम जायते शूद्र, शूद्र हो तुम, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। शूद्र जिसे कोई ज्ञान ना हो, जिसे पवित्रता का अपवित्रता का बोध ना हो, जिसे पावनता का बोध ना हो। शूद्र जिसे दिव्य मन प्रेम का बोध ना हो। शूद्र जिसे
प्राण का बोध ना हो, शूद्र जिसे आत्मा का बोध ना हो, शूद्र वो जिसे परमात्मा का बोध ना हो, वो शूद्र है। जन्म नाम जायते शूद्र, वो शूद्र है। मैंने परिभाषा दे दी, जिसे प्राण आत्मा परमात्मा का बोध ना हो और मर गया, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही क्यों न पैदा हो। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच ना हो। करनी प्राण आत्मा परमात्मा प्राप्ति की ही करनी है। प्राण आत्मा परमात्मा का पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। एकमात्र पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति, जो करके उसको प्राप्त करके पूरी तरह स्वयं में समाहित कर लेता है, वही ऊंचे कुल का होता है। इतना तेज बोलता हूं तो उसकी बहुत याद आ जाती है, उस तक पहुंच जाता हूं। शब्दों के माध्यम से उस सत्य को तुम्हारे एक एक रग में भर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तुम गुरु की वाणी को ही सुन सकते हो, गुरु की मौन को नहीं। तुम गुरु के मौन को जिस दिन सुनोगे, बाहर भीतर एक हो जाओगे। हजारों किलोमीटर तुम गुरु से दूर रहोगे, तब भी तुम गुरु को सुन सकते हो। और ये प्रमाण है। एक प्रमाण तो मैंने आपको दे ही दी। आप प्रमाण मांगते हो तो मैंने प्रमाण दी नम्रता जी को, मैंने प्रमाण दी ब्रह्मवाणी को। और ऐसे बहुत ग्रंथ रचे जा रहे हैं, ऐसे बहुत सदग्रंथ रचे जाएंगे, और अंततः स्वामी कमलेश्वरानंद रहस्य स्वयं कमलेश्वरानंद लिखकर जाएंगे। ढूंढेंगे लोग कि हमारे ही बीच हमारा कोई अपना था, हमने हमारे जीवन में ये चूक और ये भूल हो गई कि हम उसके सानिध्य में, उसके साचन में, ऐसी उच्च कोट के सद्ज्ञान दीक्षा, ऐसी उच्च कोट की गरिमामय स्थिति में हम पहुंच नहीं पाए। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य रहा, और यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप उपस्थित हैं, उसके समक्ष बैठे हैं गुरु के। तो मीरा ने कहा कि जीवन की पूर्णता सिर्फ प्रेम है, और उसके लिए अगर ये संसार खो जाता है तो खो जाए। ये संसार, ये धन, ये यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये भवन अगर हमसे छूट भी जाता है तो छूट जाए। सांसारिक संबंध भी अगर हमसे छूट जाते हैं तो छूट जाए, लेकिन जीवन का जीवन की संपूर्णता या प्रेम मैं ना छोड़ूंगी, और प्रेम के साथ ही जीऊंगी, और प्रेम के साथ ही कृष्ण के साथ मर जाऊंगी। हृदय से चिपकाए हुए कृष्ण की मूर्ति को बड़ा सरल होता है कि हम आप एक दूसरे के समक्ष हो तो एक दूसरे से कह लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, और प्यार हुआ तो कह देंगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और प्यार तुम्हें भी हुआ मुझसे तो तुम कह दोगे गुरुदेव मैं आपको प्यार करता हूं। यह तो सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए कि हम गुरु शिष्य सामने बैठे हैं। मीरा के जीवन का यह दुर्भाग्य था कि मीरा तो थी, वो कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं कृष्ण, लेकिन कृष्ण उसके जीवन में ऐसे नहीं बैठे थे जैसे तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा है। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, VCD, DVD प्राप्त करने
और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।